वेलकम टू VK इंग्लिश एंड मैथ में आपका स्वागत है। चलिए आज का क्लास है इंग्लिश का, जिसमें हम पढ़ाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, आज की क्लास में पढ़ाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो इसमें आपको सेंटेंस बनाने के लिए पहले इसका पहचान हमको लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद हमको इसका नियम लिखना होगा, उसके बाद हम सेंटेंस हम बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे हम बनाएंगे। इसका पहले पहचान लिखना होगा, तो पहले हम इसका जो है पहचान लिखेंगे, पहचान। ठीक है, तो पहचान में क्या होगा, पहचान में जिस वाक्य के मुख्य क्रिया के बाद, जिस वाक्य के मुख्य क्रिया के बाद अंत में क्या रहेगा, चुका था, चुके थे, चुकी थी, इत्यादि लगा रहे उस वाक्य को क्या कहेंगे, उस वाक्य को कहेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये हमारा हो गया पहचान। ठीक है, तो पहचान में क्या करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान है जिस वाक्य के मुख्य क्रिया के बाद अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी इत्यादि लगा रहे उस वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में यानी सेंटेंस के लास्ट में, यानी चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा रहेगा, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस हम कहते हैं। ठीक है ना, यानी हम उसको पहचानेंगे, उसी से हम पहचानेंगे। जैसे में हम पहले हम इसका नियम लिखेंगे, उसके बाद हम इसका सेंटेंस लिखेंगे। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसका हम नियम लिखेंगे, तो नियम क्या होगा, इसका नियम लिखेंगे तो इसका नियम होगा सब्जेक्ट प्लस, इसका नियम हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब। ठीक है, दिखाई दे रहा है, वर्ब वन होगा, वर्ब वन का प्रयोग करना है, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, OBJECT ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा नियम। ठीक है ना, इसी नियम के आधार पर हम बहुत सारे सेंटेंस हम बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए एग्जांपल में, जैसे में वह खा चुका था। ठीक है ना, सेंटेंस वह खा चुका था, तो हम बताए थे आपको कैसे इसको हम पहचानेंगे, वह खा चुका था, तो कैसे इसको हम पहचानेंगे, इसे कौन सा टेंस में है, तो लास्ट में क्या लगा हुआ है, चुका था, चुकी थी, है ना, लास्ट में लगा हुआ है ना। तो पहचान इसका हम बताए थे, जिस वाक्य मुख्य क्रिया के बाद यानी अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी लगा रहे, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है ना, तो हम इस सेंटेंस पहचान लेंगे, यानी वह खा चुका था, तो ये कौन टेंस में है, पास्ट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि इसके लास्ट में जो है ना चुका था लगा हुआ है। ठीक है ना, तो ऐसा ही हम पहचानेंगे। अब इसका हम अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है ना, ये हिंदी में लिखा हुआ है सेंटेंस, इसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे हम करेंगे। तो क्या होगा, वह के क्या होता है, ही होता है, ही के साथ आपको सभी के साथ यानी हेड का प्रयोग करना है। ठीक है, एक बात याद रखना है, आपको सभी के साथ हेड का प्रयोग करना है, नाम के साथ, यू के साथ, आई के साथ, सबके साथ हेड का प्रयोग करना है इसमें। ठीक है, तो ही है, वह के ही होता है, ही के साथ क्या करना है, क्या लगाएंगे, हेड लगाएंगे, तो ही हैड। ठीक है, ही हैड। उसके बाद खाना का क्या होता है, ईट होता है। आपको हम बताए थे ईट का जो है ना वर्ब का पहला, ये सॉरी वर्ब का तीसरा रूप होगा,
तीसरा रूप लगाना है, ठीक है ना। तो वर्ब का तीसरा रूप क्या होता है, ईट का होता है ईटेन। वर्ब का तीसरा रूप होता है ईटेन। जैसे में तुम जा चुके थे, तुम जा चुके थे, तो क्या होगा इसका यू के साथ, क्या यू के क्या, तुम का क्या होगा यू होगा, तुम का जो होगा यू होगा, यू के साथ क्या लगाना है, हैड लगाना है, यू हैड, ठीक है। अब गो का वर्ब का तीसरा रूप क्या होगा, गो का, तो गो का होता है वर्ब का तीसरा रूप गोन, ठीक है, गोन होगा, ठीक है। जैसे में एक और हम सेंटेंस, यानी इसी तरह हम बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं इसका, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में हम बहुत सारे सेंटेंस इस नियम के आधार पर हम बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक और हम सेंटेंस ले लेते हैं। अगर आपसे पूछ देगा, यानी पूछ देगा या फिर इंग्लिश में आप पर बोलना चाहते हैं, तो देखिए कैसे अगर रहेगा, मैं घर जा चुका था, ठीक है ना, मैं घर जा चुका था, तो इसका सेंटेंस क्या होगा, मैं घर जा चुका था, ये है जा, ठीक है ना, मैं घर जा चुका था, तो क्या होगा, आई के क्या होता है, मैं के क्या होता है, आई होता है। आपको पता है आई के साथ क्या लगाना है, हाइड लगाना है, तो क्या होगा, हाइड होगा, हाइड होगा ना, हाइड होगा, ठीक है। आई हैड, वर्ब ये है, वर्ब का प्रयोग करना है, तो वर्ब ये है ना, तो वर्ब का तीसरा रूप क्या होता है, गोन होता है, तो गोन, ठीक है। और टू जो है, टू हम इसलिए लगाते हैं, टू जो है संबंध जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। तो आई हैड गोन टू, कहाँ जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट है, कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है, तो घर का क्या होता है, हाउस, HOUS, ठीक है। इसी तरह हम बहुत सारे सेंटेंस बनाए। एक बात याद रखना आपको, ऑब्जेक्ट कैसे पहचाना था, ऑब्जेक्ट यानी प्लेस और किसी के नाम रहेगा, खास नाम रहेगा ना, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, उसी से हम पहचानेंगे, ठीक है। यानी स्थान, जगह हुआ का नाम रहेगा, नाम अगर जगह का नाम रहेगा, अगर किसी का खास, जैसे में नदी हो गया और बहुत सारे पर्वत, हिमालय, ये सब हो गया ना, इसके साथ आप उसको हम, यानी उसी से हम पहचानेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है। जैसे में घर है ना, तो घर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हमको क्या करना है, इस नियम के आधार पर बनाया, तो ऑब्जेक्ट लास्ट में प्रयोग किए हुए, ऑब्जेक्ट का नियम में दिया हुआ है, तो हम लास्ट में काम करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह हम बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, ठीक है। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो डैट यू कैन गेट ऑल आवर नोटिफिकेशन। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऑल बेल आइकन घंटी को दबा देते हैं कि हमारा हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और ऐसा ऐसा वीडियो आपको पढ़ने को मिलेगा, आपको टेंस मिलेगा, ग्रामर मिलेगा, ठीक है, और मैथ भी। थैंक यू सो मच।